अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मस्कन के बारे में। कल हमने इस टॉपिक को शुरू किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जानदार और गैर जानदार चीज़ों के लिए सूरज जो है वो कितना ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे मस्कन और उसकी इक़साम के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने की जगह की भी ज़रूरत होती है। जानदारों के रहने की जगह उनका मस्कन कहलाती है, यानी जिस जगह पर वो रहते हैं वो उनका मस्कन होता है। मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते भी हैं, नशोनुमा भी पाते हैं और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात भी हासिल करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट यानी मस्कन की इक़साम। आपको पता है कि मस्कन की कितनी इक़साम है? बिल्कुल, मस्कन की 2 इक़साम हैं, ज़मीनी मस्कन और आबी मस्कन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ज़मीनी मस्कन के बारे में, यानी लैंड हैबिटेट। सतह ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। ज़मीनी मस्कन की इक़साम में जंगलात, घास के मैदान और सहरा शामिल हैं। आपको पता है कि जंगल कैसा होता है? जंगल जो है वो सरसब्ज़ दरख्तों और पौधों से ढका हुआ एक बड़ा इलाका होता है। जंगलात की मुख्तलिफ इक़साम हैं जिनका इन्हसार मुख्तलिफ अवामल यानी मिट्टी, आबोहवा और पानी पर है। जंगलात में मुख्तलिफ इक़साम के जानवर भी होते हैं, यानी शेर, भेड़िया, बंदर, ज़राफ़ा वगैरह। और बहुत से दरख्त भी होते हैं, यानी चीड़, सनोबर और कीकर वगैरह। जंगलात जो है वो इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। अब हम बात करते हैं सहरा की। सहरा ज़्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। रात निस्बतन ठंडी होती है। सहरा में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए पानी की किल्लत भी होती है। सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे जिंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके। मसलन ऊंट, शुतुरमुर्ग और ठोहर उस जगह पर रहते हैं तो वो उनका मस्कन है। बच्चों, आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, थर, थल और चोलिस्तान। अब हम पढ़ते हैं ग्रास लैंड यानी घास के मैदान के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि घास और सब्ज़े से ढके हुए वसी इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ कई किस्म की घास पाई जाती है, लेकिन दरख्त कम होते हैं। घास के मैदान मुख्तलिफ जानवरों मसलन हाथी, हिरन और ज़ीब्रा वगैरह उस जगह पर रहते हैं, तो ये उनका मस्कन है। अब आपने ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक पे जल्दी से नोट करनी है और अपनी टीचर को दिखानी है। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।